एक भाई साहब की नई नई शादी हुई थी, तो रेलवे स्टेशन पे बैठ करके उनकी पत्नी ना एक हफ्ते में ससुराल मायके चली गई। तो उनकी पत्नी मायके जा रही थी, तो रेलवे स्टेशन पे हपस हपस के खूब रो रहे थे। हैं? तो एक देखे तो उधर रो रहे, तो पत्नी बोली अरे हम जल्दी आ, आप इतना रोने की जरूरत नहीं है आपको, हाँ हम आ जाएंगे, जल्दी आएंगे। तो उधर देख रहे हैं उस वाली पटरी पे देख और बैठ करके खूब रो रहे हैं, खूब आपस आपस के रो रहे हैं। तो भाई साहब सोचे कि देखो हमारी तरह वो भी पत्नी को भेज रखे हैं। बोले भैया आप रो क्यों रहे हो? बोले भैया हमारी पत्नी चली गई मायके, तो हम रो रहे हैं। बोले भैया आप? बोले भैया जिस ट्रेन से आपकी गई है ना, उसी ट्रेन से हमारी आने वाली, उसी ट्रेन से हमारी आने वाली है। तो बोले हैं? बोले कल से अब तक तो दो रोटी शांति से पा रहे थे, अब कल से हमारी दुर्गति चालू है। तो शादी के पहले चंद्रमुखी, शादी के 2 साल बाद सूर्यमुखी और शादी के 5 साल बाद ज्वालामुखी है। तो आज जो है सब लोग, तो शंकर भगवान बोले कि एक शादी में तो इतनी दुर्गति हो गई, अगर दूसरी शादी करेंगे तो कितनी बड़ी दुर्गति होगी। लेकिन हाँ मैंने वरदान दे दिया है, मैं शादी अवश्य करूंगा। और भैया शादी की तैयारी होने लगी। जब शादी की तैयारी होने लगी तो इधर तो भैया सब लोग, अब तो दुल्हा सरकार कहाँ जाते, ब्यूटी पार्लर में जाते हैं सब, ये सब फिट कराने की। अब शंकर भगवान के एक गण सजाने बैठ गए हैं। अब सजाने बैठ गए, जब सजाने लगे तो भाई भूत प्रेत कहाँ जाएंगे लेने, मार्केट में कहाँ जाएंगे, क्या लेंगे? हम मार्केट पे चले गए, तो मार्केट पे चले गए और श्रृंगार करने लगे। शिव ही संभगन कर ही श्रृंगार करने लगे। और जब श्रृंगार करने लगे तो क्या किए, इस पे जो है ना आंख में, दुल्हे सरकार का आंख में काजल लगाया जाता है, तो यहाँ में है। और क्या किए, कहे एक गण बोले भैया, बोले हाँ, बोले शरीर में भी कुछ लगाया जाता है। बोले क्या लगाया? कोई बोले नीला लगाया जाता है कि पीला कि काला, हम जानते नहीं हैं। बस एक गए घर में गरम शमशान से इतनी राख ले आए बटोर करके, और जब राख बटोर करके ले आए तो दुल्हा सरकार को खूब नीचे। एक गण बोला भैया, बोले हाँ, बोले देखो लाइट की तो जरूरत नहीं है। बोले क्यों? बोले लाइट तो इसमें चंद्रमा विराजमान है। बोले हाँ, बोले सब मिला करके ठीक है। बोले हाँ, बोले लड़की का तो बहुत सुख है। बोले क्यों? बोले कपड़ा प्रेस करना नहीं है, क्योंकि कपड़ा पहनती ही नहीं भगवान बोले जी। बोले अच्छा। बोले जल की जरूरत है ही नहीं है। बोले क्यों? बोले जटा में विराजमान है, ये लिए सब ठीक ठाक है। बोले ठीक है। बोले अब, बोले भैया ए दीदी, अब जो है, बोले कि क्या है? बोले ऐसा है कि अब बारात की तैयारी हो। बोले हाँ हो, घर में राख लपेटे शंकर भगवान को हैं और इस पे लगाए। अब एक गण गए थे भैया, हाथ में भी कंगन बांधते हैं ना दुल्हा सरकार का, तो एक पतला सर्प ले आए, हाथ में कंगन बना दिए। और कंगन बोले सेहरा भी लगता है। अब सेहरा कहाँ पाऊं? तो गए जंगल से इतना ले आए, इतना लेके आए, और क्या सब मुंह जो है इकट्ठा करके बांध दिए और पूछ लगता, और सब पूछ ऐसे। दुल्हा सरकार बैठे तो एक गण कहा बाबा, बोले हाँ, बोले जब घर में शादी होती है, जब घर में शादी होती है तो क्या करते हैं? बोले क्या? बोले मौसी नानी मामी सब आते हैं। बोले हमारे कोई है ही नहीं है, ना मौसी ना नानी, तो कौन आएगा है? अब भैया शंकर भगवान सवार हो करके और किस पे? पूछ पीछे
जिस तरफ पूछ था उस तरफ दुल्हा सरकार का मुख था, और मुख के तरफ पीठ उल्टे बैठे भगवान शंकर जी। और बारात चली, और जब बारात निकली तो कहाँ, गिलौला में कर्फ्यू लग गया है। अब गिलौला में कर्फ्यू लग गया, बारात निकल रही है, भूत प्रेत सब साथ में हो लिए। अब वहां जो है क्या किए कि जो स्वागत के लिए कुछ लोग खड़े थे, बारात के स्वागत के लिए कुछ लोग खड़े थे, तो वहां जब देखे तो बाबा लोग, जो बूढ़े बाबा लोग थे, वो चश्मा गिरा के भाग गए, जूता छोड़ के भाग गए, लाठी छोड़ के भाग गए। तो जो बाबा जी के साथ भूत प्रेत उनके गण थे, और चश्मा लगा के, बड़े चश्मा लगा के देखे। अब वो टेस्ट वाला चश्मा था, नंबर वाला। अब आकाश पाताल एक होने लगा, और जब आकाश पाताल एक होने लगा तो उठाए लाठी। और जो प्रेत होते हैं तो उनका ये पैर का पंजा पीछे होता है। अब उल्टे जूता भी पहन लिए और चश्मा लगाए नंबर वाला, और सर घुमा, आकाश पाताल एक होने लगा। और जब एक होने लगा तो उठाए लाठी, और आपस में एकदम लाले लाल। वहां कर्फ्यू लग गया, भैया किसकी बारात है, किसकी बारात है? तो बोले राजा हिमांचल की बारात आई है, राजा हिमांचल की बारात आई है। अब बारात निकली है, अभी हमारे कलाकार आपको सुना रहे हैं बढ़िया भजन, तो आगे हम गाली वाली सुनाएंगे। बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की जय हो। आइए सभी लोग मिलकर गाएंगे। और निराले दूल्हे में, हर निराले दूल्हे में, हर सजी रही भोले बाबा। निराले सजी रही भोले बाबा, निराले निराली दूल्हे में, मत वाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, मत वाले दूल्हे में, सजी रहे भोले बाबा। निराले दूल्हे में, सजी रहे भोले बाबा। निराले दूल्हे में। भोले अजब है बात, भोले की अजब है। चले हैं जंगले के भूतों की तरह, चले जंगले के भूतों की तरह। निराला ये भंग का प्याला, जटा चढ़े हम लगाए रोटी की झाला, जैसे आग की माला, सीधे गंगा मस्ते जलता घुंघरू साजे त्रिशूल बिराजे। फूलों की टोली चले हैं कसूरा, फूलों की टोली चले हैं कसूरा। शिव भोले जी बैलों पे हो सवार, शिव भोले बाबा तो बैलों पे सवार। सजी रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में, सजी रहे भोले बाबा। निराले दूल्हे में, मत वाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, मत वाले दूल्हे
रहे भोले बाबा मेरा से भोले बचे रहे भोले बाबा मेरा ले भोले। सजे नहीं भोले बाबा मेरा में दूल्हे। हाँ भैया, बारात निकली कहाँ? गिलौला में। वहाँ कर्फ्यू लग गया और इधर आपस में सब लोग लालम लाल हो गए, क्योंकि वो नंबर वाला चश्मा था। लालम लाल हो गए। फिर इसके बाद अब स्वागत के लिए खड़े हैं और सब लोग भगे। और जब आगे चले तो आगे क्या है? आगे जब देखे, जब पहले तो विष्णु भगवान निकले तो वहाँ की सखियां कह रहे, अरे सखी दुल्हा सरकार तो बहुत सुंदर है, दुल्हावा यही है का? अरे एक सखी बोली, अरे सखी बहुत। ब्रह्मा जी निकले, अरे सखी ये तो बहुत सुंदर। इंद्र जी निकले बारात में, अरे सखी इसमें तो एक से एक इतने सुंदर सुंदर हैं। तो एक उसमें से बोले कि ये तो दुल्हा के नौकर चाकर है। और वही दुल्हा सरकार जब देखोगे तब पता लगेगा, चक्का छूट जाएगा। बोले अरे सखी ये नौकर चाकर हैं? बोले हाँ। बोले दुल्हा सरकार तो अभी पीछे आ रहे हैं। बोले अच्छा। बोले हाँ। और जब दुल्हा सरकार करे हैं, जब नौकर चाकर इतना सुंदर है तो दुल्हा सरकार कितना सुंदर होंगे? बोले हाँ, अभी देखना तब पता चलेगा। और जब आगे शंकर भगवान आए तो भैया राजा हिमांचल के यहाँ सब गेट बंद हो गया। डर के मारे राजा हिमांचल के प्रदेश में जितने लोग थे सबका गेट बंद हो गया डर के मारे। और बच्चे उठे और गिरे, कहे जस दुल्हू तस बनी बराता। अरे माई वो दुल्हन जमराज का सेना है, बारात नहीं है, वो नंगू बाबा है, वस्त्र भी नहीं पहने हैं। लेकिन भगवान शंकर जी तो अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं। हम बच्चे गए, कहे अरे माई जे रही पे बारात देखी सुबह तो जमराज का सेना है। अब सखियां जब देख रही हैं तो गा रही हैं क्या? अरे यही सन बारात नहीं दिखाया भी तक कजिया करे ऐसा बारात नहीं दिखाया भी दिखाया भूखे एक आँख के होके कोई के भूखे केहू के आँख के होके कोई केहू के गेहूं के अरे गेहूं के टकर टक बजिया करे धका गेहूं के गेहूं के कौना लखन टक बजिया करे धका गेहूं के ऐसन अरे ऐसन बारात नहीं देखे अभी तक सजिया करे भका
केहू के कपाल, केहू के कोई ठीक, केहू के केहू के अरे केहू के अकौना चलाई टपाट बजिया केहू के केहू के अरे केहू के अकौना चलाई टपाट बजिया करे भगायात केहू के ऐसन बारात नहीं, ऐसन बारात नहीं देखाया भी तक जिया करे भगा ऐसन ऐसन बारात नहीं, ऐसन बारात नहीं देखाया भी तक जिया करे भगा ऐसन बारात केहू के एक मुख, केहू के दुई ठीक, केहू के ब्रह्मा के चार मुख था, केहू के एक मुख, केहू के चार ठीक, केहू के ओ केहू के अरे केहू के अकौना खान गप बजिया करे केहू के ऐसन बाराती ना, ऐसन बाराती ना देखे अभी तक जिया करे भगा ऐसन बाराती ऐसन बारात नहीं देखे अभी तक जिया करे भगा ऐसन अब करें भैया, बोले हाँ, बोले भैया पुत्र सडाडन बाप चतुरानन ब्रह्मा जी ने पिता रूप में थे और कार्तिकेय जी सडानन 6 मुख वाले थे और चेला दशानन कौन रावण के 10 मुख था भगवान शंकर के चेला दशानन है। और फिर कहते हैं भैया बोले हाँ कि केहू के 4 मुख, केहू के कौन, केहू के 5। अब पत्तल वाले तो भगवान श्री राम जी के शादी में पहले विवाह होकर तब प्रसाद हुआ था
लेकिन यहाँ भूत प्रेत आकर गए, कहे पहले भोजन करेंगे तब विवाह होगा। तो शंकर भगवान के विवाह में पहले भोजन हुआ, तब जा करके विवाह हुआ है। पहले भोजन हुआ तब विवाह हुआ। अब भैया मैना मैया आरती लेकर के आ रही हैं, और जैसे आरती लेकर के आई तैसे थाली हाथ में छूट गई। अरे हाथ से थाली छूट गई। अरे ये बाले बर के लिए किसने कहा था तपस्या करने के लिए? अब मैं नारद को बताती हूँ, मेरी बेटी का कर्म छोड़ दिया। लेकिन आज समय का अभाव है, हम कल और व्याख्या करेंगे। लिए उन्होंने जब आरती लेकर के आई तो कही, अरे मैना मैना शुभ आरती सवारी सुमंगल गाँव में नारी। मैना शुभ आरती सवारी मैना शुभ आरती सवारी सुमंगल गाँव में नारी। मैना आरती सवारी सुमंगल गाँव में नारी। चना थाल सोहर पानी परिछन चले रही हर साली। परिछन चले हरी सारी टिकट रोका ही जब देखा। टिकट वही जब देखा अब लनौरा भया भया उठी से अब लनौरी भये भये उठी से अब लनौरा भया भया उठी से अब लनौरी भये भये उठी से भवन पैसी भई दासा। भाई भवनी में गए महेश जहाँ जनभाषा मंगल गावे नारी। गए महेश जहाँ जनभाषा सुमंगल गावे नारी। शुभ आरती सवारी सुमंगल गावे नारी। शुभ आरती सवारी ये अब 10 मिनट का समय और ले रहे हैं क्योंकि समय अभाव है। चलिए कह रहे हैं आज मैया के हाथ से थाली गिर गई, बाकी जो कथा छूट रही है कल हम पूरा करेंगे। और कल लोग समय से आइएगा, कल भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म महोत्सव मनाएंगे और वो भी झांकी के साथ। आज झांकी नहीं निकला, कल जो है भगवान राघवेंद्र सरकार जी पालने में झूलेंगे बढ़िया, बहुत अच्छे से धूमधाम से बधाई बटेगी, बहुत अच्छे से भगवान राघवेंद्र का हम लोग महोत्सव मनाएंगे। आज जो है कटोरा टोरा लेकर के आइएगा सब लोग, खाली हाथ आज नहाइएगा। देखो बीरा उरा कुछ भी नहीं हुआ, कल अपने अपने घर से और पीला वस्त्र पहन करके आइएगा। क्यों कल हमारे भगवान राम जी का जन्म है और सोहर ओहर बधाई उधाई बढ़िया होगी। ले अब भैया विवाह संपन्न हो गया। भगवान शंकर जी बूढ़े का रूप धारण किए। माता जी बोले नहीं, इस बालक वर के साथ मैं अपने बेटी का विवाह नहीं करूंगी।
पर्वत से छलांग मार दूंगी और मैं इस वर के साथ अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगी। कल और हम व्याख्या करेंगे। अब जो है भोजन हुआ और माताएं गाली दे रही हैं। क्या गाली दे रही हैं? अरे कारी मथुरा स्वराते ही सौंदर्य, कारी मथुरा स्वराते ही सौंदर्य, बेंगही बचन सुनाई, सीता राम जी भजो बेंगही बचन सुनावही, राम सिया राम जी भजो। बेंगही बचन सुनाई, सीता राम जी भजो। के बचन सुनावही, जय सिया राम जी भजो। काली मधुरा स्वराते ही सौंदर्य, काली मधुरा स्वराते ही, काली मधुरा स्वराते ही सौंदर्य, काली मधुरा स्वराते ही सुंदरी, बेंगही बचन सुनावही, सीता राम जी भजो। हाजिरी बेंगही बचन सुनावही, जय हो सिया राम जी भजो। हाजिरी बेंगही बचन सुनावही, सीता राम जी भजो। हाजिरी बेंगही बचन सुनावही, जय हो सिया राम जी भजो। भोजन करही सुर अति विलम्ब करी, भोजन करही भोजन करही सुर अति विलम्ब करी, भोजन करही सुर कहीं विनोद सच पाई, सीता राम जी भजो। आदि कहानी विनोद सच पाई, सीता राम जी भजो। आदि कहानी विनोद सच राम जी भजो। आदि मथुरा स्वराते ही सौंदर्य, काली मथुरा स्वराते ही सौंदर्य, काली बेंगही बचन सुनावही, सीता राम जी भजो। हाजिरी बेंगही बचन सुनावही, सीता राम जी भजो। करें भैया दुल्हा संस्कार मंडप में प्रवेश करते हैं। पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। जैसे आज भगवान राम जी को जनक जी योग संयोग के साथ जानकी मैया को समर्पित किया था, आज इसी प्रकार से समुद्र श्री हरि को समर्पित किया था। आज उसी प्रकार से राजा हिमांचल अपनी बेटी माता पार्वती जी को योग संयोग के साथ समर्पित कर दिया। आड़े ग्रहण संस्कार हुआ भैया। तो मक्खी का वेश धारण करके माता जी कान में बोले, अरे शंकर भगवान बहुत नाटक हो गया, अब अपने रूप में आ जाओ। और जब रूप में आए तो 12 बरिस का इतना रूप, इतना सुंदर, इतना भावन रूप हो गया कि पूरी जनता एकदम खुश हो गई। मंडप उजाला हो गया और माता जी बैठ रही हैं। पाणी संस्कार हुआ। अरे पाणी ग्रहण जब कीन महेशा, पाणी ग्रहण जब कीन
बजे हर से अगर सकल सुरे ये हर से बस कर सुरेसा वेद मंत्र जय 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 शंकर सुर जय 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 शंकर बाजहि बाजन विविध विधाना जय भोले बाजहि बाजन विविध विधाना जय शिव शंकर जय भोले मन देश नव भैर विधाना जय शिव शंकर जय भोले काशी राज पुरंदर धमाका जय शिव शंकर जय भोले धेनु वसन वस्त विभागा जय शिव शंकर जय भोले धेनु वसन वस्त विभागा जय शिव शंकर जय भोले अन्न कनक भागन भरु और साई जी अन्न कनक भगन भरिदा और साई जी जय सखा